हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। दिस इज गीत कौर फ्रॉम यूके। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाली हूँ। सो जो लोग यूके में स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑलरेडी वीजा फाइल कर चुके हैं, आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। सो जो क्वेश्चन उस स्टूडेंट को पूछे गए हैं, मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। उससे रिलेटेड और पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ, और जो बेस्ट आंसर्स होंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। बट अनलकीली जो है स्टूडेंट का रिफ्यूजल लेटर आ गया है, और तो रिफ्यूजल लेटर का रीजन क्या है मैं आपको वीडियो में वो भी बताऊंगी, ताकि जो है आपका अगर इंटरव्यू होने वाला है तो आप उस चीजों का ध्यान रखोगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि डे बाय डे मुझसे बहुत अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो रिफ्यूजल आने के बाद इरिटेट भी हो सकती थी या आंसर ना करती, पर स्टिल स्टूडेंट ने जो है रिस्पॉन्स दिया, और स्टूडेंट भी चाहती है कि जो गलती या मिस्टेक स्टूडेंट से हुई है वो जो फर्दर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो रिपीट ना हो। क्योंकि ऑलरेडी एम्बेसी इंटरव्यू से पहुंचने तक से पहले आपकी बहुत सारी मनी जो है वो इन्वेस्ट हो चुकी होती है, लाइक कॉलेज फीस, या आप किसी कंसल्टेंसी में एडवांस पैसे सबमिट करते हो, या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और आप मनी भी शो कराते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिर्फ वीजा आना होता है। अगर आप कोई छोटी सी मिस्टेक करोगे आपका वीजा रुक जाएगा। इट्स बेटर टू बी वेरी प्रिपेयर्ड बिफोर योर इंटरव्यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपको एक चैट स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ, जिसमें स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि क्या आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने मुझे आंसर करा है यस। सो स्टूडेंट ने जो मुझे क्वेश्चंस बताए हैं, दैट इज विच यूनिवर्सिटी, कोर्स, विच फील्ड, बैकग्राउंड स्टडी, इनकम सोर्स, कोर्स मॉड्यूल, फ्यूचर प्लान, एनी जॉब एक्सपीरियंस। सो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट ने मुझे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, बट मैं आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत क्लियरली आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि आपसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज विच यूनिवर्सिटी। अब विच यूनिवर्सिटी मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी किस प्लेस में है, यूके में किस साइड में है, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, एंड आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है आपको आंसर देना है, दैट इज कि आपके जो है किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने आपको ये यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करी, या जब आप सर्च करें तो आपको ये यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट लगी, आपको जो है इस यूनिवर्सिटी का जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये चीजें जो हैं आप इन सब चीजों को मेंशन करके एक बेटर आंसर दे सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज कोर्स। कोर्स दैट मीन्स विच प्रोग्राम यू अप्लाइड फॉर, आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है। तो इसमें आपको अपना प्रोग्राम बताना है और कितने टाइम का आपका प्रोग्राम है, मतलब क्या ड्यूरेशन है, कब आपका कोर्स स्टार्ट है और कब आपका कोर्स खत्म है। तो ये सब चीजें इसमें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड। फील्ड मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हो, फील्ड की डिस्क्रिप्शन देनी है। लाइक हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि लॉ फील्ड में क्या है, बिजनेस फील्ड में क्या है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो भी फील्ड के लिए आप जा रहे हो आप एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर प्रीवियस स्टडी बैकग्राउंड। तो अब इस क्वेश्चन में आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज आपके प्रीवियस स्टडी कितने टाइम से कितने टाइम की थी, यानी क्या ड्यूरेशन थी आपकी प्रीवियस स्टडी की, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे प्रीवियस स्टडी में। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और मेन बात, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो आपको डीपली पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की क्या फायदे हैं या आपने क्या पढ़ा। आपको डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्योंकि जो एग्जामिनर या इंटरव्यूअर है आपसे पूछ सकता है कि आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बताइए या अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में बताइए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। देन आपकी कितनी परसेंटेज थी, आपकी परसेंटेज क्या थी आपको याद होना चाहिए। एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
तो उसमें अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो मेनली फेवरेट सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी बना के रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज योर इनकम सोर्स। अब जो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हैं उनको अपना इनकम सोर्स बताना है। आप जहां भी जॉब कर रहे हो तो आपको बताना है कि आपकी इतनी सैलरी आती है और ये आपका इनकम सोर्स है और आप इससे जो है अपनी जो है डेली लाइफ और अपने मनी स्पेंड करते हो। अगर आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे या स्पाउस पे तो आपको वो बताना है कि आपके पेरेंट्स या स्पाउस की जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिजनेस करते हैं या जो भी जॉब करते हैं तो आपको उसके उसके रिलेटेड हो सकता है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देने के लिए कहा जाए। तो ये सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो तो इंडिपेंडेंट हो तो आप आंसर दे सकते हो कि आपको कहाँ से अर्निंग होती है, और अगर आप डिपेंडेंट हो स्पाउस पे या पेरेंट्स पे तो आपको इनकम ऑफ सोर्स जो है वो डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर कोर्स मॉड्यूल। कोर्स मॉड्यूल दैट मीन्स जो भी आपने प्रोग्राम चूज करा है उसमें मॉड्यूल डिटेल्स देनी है आपको। सबसे पहले मॉड्यूल्स कितने हैं, टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं, पर्टिकुलर कौन कौन से मॉड्यूल्स, आपको मॉड्यूल का जो है सब्जेक्ट नेम भी पता होना चाहिए डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान में आई सजेस्ट यू टू से दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री, यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस या जॉब। अब अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप आंसर में ये बोलते हो कि आप अपनी कंट्री में वापस आके बिजनेस करने वाले हो तो थोड़ा सा आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी देना है। लाइक आप किस टाइप का बिजनेस करोगे, आप कैसे करोगे, ये सब चीजें। अगर आप जॉब बोलते हो कि मैंने अपनी कंट्री में आके जॉब करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की जॉब आप करोगे। आपका जो भी प्रोग्राम होगा स्टडी कंप्लीट करने के बाद किस टाइप की जो जॉब प्रोफाइल्स हैं आप अपनी कंट्री में आके करोगे, एंड देन कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी कंट्री में आपको जॉब ऑफर करेंगी। लास्टली कितनी सैलरी है जो आप अर्न कर सकते हो ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको ऑलरेडी ये रिसर्च करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट एनी जॉब एक्सपीरियंस मीन्स मोस्टली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो जॉब करते हैं और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है जॉब एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं दैट इज वेयर आर यू वर्किंग नाउ, आप कहाँ जॉब कर रहे हो या आप कर चुके हो, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपकी क्या ड्यूटीज थी, आप किस टाइप का काम करते थे, आपकी जो जॉब ड्यूरेशन है आपने कब से लेकर कब तक जॉब करी, आपने किस कंपनी में जॉब करी। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं सारे आपकी जॉब से रिलेटेड होंगे। एंड डू यू एंजॉय योर जॉब और नॉट, सो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन ही जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद अब मैं शेयर करती हूँ कि स्टूडेंट का जो है रिजल्ट आने के बाद जो मेरी चैट हुई है दैट इज तो मैंने मैसेज करा है हाउ डिड यू रिप्लाई देम एंड व्हाट वाज योर मिस्टेक। सो पर्टिकुलरली मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आपने कैसे रिप्लाई करा और आपकी मिस्टेक क्या थी। तो स्टूडेंट ने जो है मुझे रिप्लाई करा है माई ओनली मिस्टेक वॉज दैट आई आस्क्ड मी that he asked me about my previous subject modules and want me to explain properly. Then he was not satisfied. Only one question mistake is mentioned on my refusal letter. तो इसमें स्टूडेंट ने बताया है कि जो उसका पर्टिकुलरली रिफ्यूजल लेटर आया है उसमें जो उन्होंने रीजन दिया है, उन्होंने रीजन ये दिया है कि जब आपको आपके प्रीवियस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था तो आप उसमें अनसक्सेसफुल रहे हो और जो इंटरव्यूअर है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती से जो है वो रिफ्यूजल लेटर आ गया है। तो अब आपको भी क्या करना है, खास ध्यान रखना है इस बात का कि जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। या मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं पर्टिकुलरली आप याद करो कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि ज्यादातर बच्चों को अपनी ऑल ओवर परसेंटेज पता होती है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं ये याद नहीं होता। बट अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है और आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपको लॉस होने वाला है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ये है कि आपकी थोड़ी मनी वेस्ट होती है और आपके जो है पासपोर्ट पे रिफ्यूजल लेटर आ जाता है, तो फर्दर दोबारा अगर आप यूके में अप्लाई करते हो तो वो प्रॉब्लम आती है।
सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर योर इंटरव्यू। एंड मैं दोबारा उस स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। और मैं सब लोगों को यही बोलूंगी जो यूके में स्टडी अप्लाई करना है कि आप ये सारी चीजें ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर लेटर आ गया काम खत्म, या कैश लेटर आ गया तो दैट मीन्स वीजा आ गया। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल एंड में आके भी आप रिफ्यूजल लेटर आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप रेडी रहो इन सब चीज़ों से। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।